वचन का भी प्रभु है ना हमारे जीवन में सेवक लोग के द्वारा बोता है हमारे हृदय में। तो वचन का भी बोया जाता है, तो वचन है ना फलदायक होना चाहिए। अभी वचन के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या आशीष मिलता है करके हम लोग को बहुत कुछ बाइबल में अपने को पता है। देखो यीशु मसीह क्या कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकला वो वचन के द्वारा जीता है करके कहते। आत्मिक जीवन में हम लोग को जीना है तो परमेश्वर का वचन जरूरी है। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन अपने को शांति देता है, दिलासा देता है। परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है। परमेश्वर का वचन हमको ना मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमको सब कुछ है ना अच्छे बुरे का ज्ञान अपने को बताता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को ना आशीषित करता है, हमारे फ्यूचर को आशीषित करता है। तो इसलिए ना परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए और वो फलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, वो फल देना चाहिए। तो वहां पर यीशु मसीह है ना कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोते चला, तो कुछ बीज है ना मार्ग के किनारे गिरा। अभी खेत में खेत के बीचों में से रास्ता होता है, देखो मार्ग। तो रास्ते में कुछ बीज गिरे, कुछ बीज गिरे। तो वो बीज को चिड़ियों ने आकर, पक्षियों ने आकर उठाकर लेकर गए। और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जिसमें ज्यादा मिट्टी नहीं था। मिट्टी ना मिलने के कारण वो जड़ नहीं पकड़ा। सूरज का गर्मी उसको लगते ही वो पूरी तरह से सूख गया और मर गया, निष्फल हो गया। और कुछ बीज है ना झाड़ियों के बीच में, कांटों के पौधे के बीच में गिर गया। वो कांटे के पौधों ने, झाड़ियों ने उसको पूरी तरह से दबा लिया और वो पूरी तरह से निष्फल हो गया। कुछ बीज है ना अच्छी भूमि में गिरा, तो कुछ बीज 100 गुना फल दिया, तो कुछ बीज 60 गुना दिया और कुछ बीज 30 गुना दिया। तो कलीसिया में ना ये प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये 6 प्रकार के लोग रहते हैं। तो हम लोग है ना कौन से प्रकार के लोग है करके हम लोग देखना चाहिए, जानना चाहिए। अगर बीज निष्फल हो गया तो व्यक्ति के जीवन में ना कुछ भी वचन के द्वारा आशीष नहीं मिलेगा, उसके जीवन में कुछ भी कार्य नहीं होगा। तो वचन हमारे जीवन में काम करना चाहिए, तो हमारा हृदय अच्छे भूमि के तरह होना चाहिए। पर कुछ लोगों का हृदय हम लोग पहला देखेंगे तो मार्ग के किनारे की तरह है। पक्षियों ने आकर उठाकर लेकर गए। ये कौन है बोला तो मार्ग के किनारे बोया गया है। वचन तो सुनता है पर समझता नहीं, वचन को अंगीकार नहीं करता है। शैतान क्या करता है बोलो तो वचन को ना लेकर जाता है, वो बीज को लेकर जाता है और इसका जीवन पूरी तरह से निष्फल हो जाता है। अभी देखेंगे तो मार्ग के किनारे, अभी प्रेरितों का काम 20वां अध्याय में हम लोग देखेंगे तो यूतुकुस करके ना एक व्यक्ति था। वो है ना त्रोआस करके उस प्रांत में, जब पौलुस है ना एक के घर पे तीसरे माले पे वो घर में प्रार्थना रखा था, तो ये कहां पर बैठा था बोले तो खिड़की के ऊपर बैठा है। ये कहां पर बैठा है? ये कौन है? मार्ग के किनारे में रहने वाला व्यक्ति है ये। इसका दिल वैसा है, वहां पर रहकर है ना सो रहा है। अभी कलीसिया में भी ऐसे ही लोग हम लोग को दिखते हैं। कैसा मालूम है? चर्च को तो आते हैं पर ये लोग है ना खिड़की के बाजू में बैठते हैं, दूर दूर बैठते। अभी मीटिंग्स भी देखेंगे तो कुछ लोग है ना जहां पर लाइट्स रहता है ना, अच्छी तरह से लाइट्स में कुर्सियों में सामने आकर बैठे। कुछ लोग है ना दूर दूर खड़े रहते, देखते, तमाशा देखते रहते। अभी अपने पास खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन है, एसी लगा है ना, वेंटिलेशन। पर है ना इन लोग के हाथ में खिड़की रहता है। कुछ लोगों के हाथ में कौन सा खिड़की रहता है? हाँ, सेल फोन का खिड़की रहता है। सेल फोन में कुछ ना कुछ करते रहे। समझ में आया? तो वचन तो सुनाया जाता है, राज्य का समाचार है ना सुनाया जाता है, पर शैतान है ना क्या करता है बोलो तो छीन कर लेकर जाता है।
वो क्या हो गया, खिड़की के ऊपर बैठकर है ना सो रहा था, वचन नहीं सुन रहा था। वो क्यों आया पता नहीं। वो कुछ रिवाज के अनुसार, वो रीति रिवाज के अनुसार रहता ना, संडे के दिन चर्च को जाना है करके, संडे के दिन ही वहां पर इकट्ठा हुए करके लिखा गया। तो वो आया, क्यों आया समझा नहीं, हाजिरी डालने के लिए आया लगता है, खिड़की में बैठ के सो रहा है, ऊपर से नीचे गिरकर मर गया। इसलिए मार्ग के किनारे में नहीं रहना है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो कुछ है ना पथरीली जमीन पर गिरे, पथरीली भूमि पर गिरे, मिट्टी ना मिलने के कारण क्या हो गया बोलो तो जड़ नहीं पकड़ पाया। सूरज उगते ही, सूरज का गर्मी उसके ऊपर लगते ही वो पूरी तरह से सूख गया, जल के मर गया करके लिखा गया। कुछ लोग, ये लोग कौन है बोलो तो आनंद से वचन को ना सुनते, आनंद से वचन को स्वीकार करते हैं, बस वो थोड़े ही दिन का रहता है वो भक्ति, और बाद में जैसे ही वचन के कारण कुछ क्लेश आया, संकट आया, कुछ मुसीबत आया, तो ये लोग ठोकर खाते और प्रभु को, विश्वास के जीवन को, चर्च को छोड़ देते। अभी भी आपके आंखों के सामने है ना, अभी कुछ सालों से आप लोग आ रहे, 3-4 सालों से, स्टार्टिंग में है ना कुछ लोगों का भक्ति है ना, अरे बाप रे बहुत ज्यादा था। अभी नहीं है वो लोगों का भक्ति, थोड़े दिनों का भक्ति, आप समझ रहे हो। कुछ लोगों का भक्ति है ना 1 हफ्ता तक रहता है, कुछ लोगों का भक्ति 1 महीना तक रहता है। हमारे बीच में भी एक ब्रदर आया था अभी, वो बहुत थोड़ा देर भक्ति किया वो लोग, पर बाद में नहीं टिक पाया। ये लोग कौन है बोला तो पथरीली जमीन का लोग है। कुछ क्लेश आया, कुछ संकट आया, कुछ मुसीबत आया, कुछ परेशानी आया, तो ये लोग ठोकर खाकर चर्च को छोड़ देना, प्रार्थना छोड़ देना, विश्वास के जीवन को छोड़ देना। जड़ पकड़ेगा तो चाहे कुछ भी समस्या आए, कुछ भी मुसीबत आए, आंधी तूफान आए, ये गिरेगा नहीं और ये बर्बाद नहीं होगा। आनंद से कुछ लोग है ना सुनते, और ये लोग कौन है बोलो तो, और एक जो है ना चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते रहते, ये लोगों का सादृश्य। कुछ भी अद्भुत काम हो गया, कुछ भी चिन्ह चमत्कार हो गया तो अरे वाह 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 बहुत अच्छा हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसा वैसा वैसा ऐसा करके बोलेंगे। बाद में कुछ मुसीबत आया तो हो गया, ये लोगों का भक्ति ठंडा हो गया। समझ रहे हो। अभी यीशु मसीह है ना 5 रोटी 2 मछलियों को 5000 पुरुषों को बांटा। आंखों से ना वो लोग है ना परमेश्वर के अद्भुत काम को, परमेश्वर के चमत्कारों को वो चेले लोगों ने, शिष्यों ने और हजारों लोगों ने देखा ना उस दिन, हजारों लोगों ने उस टाइम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग है ना प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो करके कितना आनंद मनाया रहेगा, कितना खुशी मनाया। पर जब क्लेश आया, जब संकट आया, जब प्रॉब्लम आया, तो कोई भी था क्या प्रभु के साथ में? कोई भी नहीं था। ये कौन है बोलो तो पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज के समान है ये लोग का जीवन, ये लोग का हृदय वैसा है। कुछ भी चिन्ह और चमत्कार यहाँ पर दिखाई देगा तो वो ये लोगों में ना भक्ति वो कैसा है बोलो तो समुद्र में लहर उठ उठ के गिरता है, देखो वैसा इनका भक्ति। हाँ धन्यवाद। कुछ भी मुसीबत आया, कुछ भी समस्या आया तो हो गया छोड़ देने का। ये पथरीली जमीन लोगों का सादृश्य। और हम लोग देखेंगे तो कुछ बीजों को वहां पर देखो 22वां वचन में, जो झाड़ियों में बोया गया यह वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो झाड़ियों पे गिरा है, कांटों के पौधे में गिरा है, ये कौन है बोलो तो जो वचन को तो सुनता है, समझता भी है, पर है ना ये संसार का चिंता, इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। यहां पर हम लोग देखेंगे तो संसार की चिंता, और एक ट्रांसलेशन में अपने शरीर के अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और संसार का चिंता और धन का धोखा वचन को है ना दबा देता है, बोलता है। अभी भी देखो अपने लोग, बहुत सारे लोग है ना चर्च को नहीं आते।
क्यों नहीं आए करके पूछेंगे तो संसार का चिंता, घर में बहुत काम था, खाना पकाने का था, मेहमान लोग आए थे, इधर जाना था, उधर जाना था करके ऐसा बोलते हैं। और बाद में हम लोग को काम पे जाने का था, काम पे नहीं जाएंगे तो वो लोग निकाल देंगे काम से करके ऐसा बोल रहे। ये संसार का चिंता क्या करता है बोलो तो वचन को है ना दबा देता है। ये लोग को सब मालूम है, सब समझते, वचन सुनते हैं, सब समझते, पर है ना संसार का चिंता इन्हें दबा देता है। और क्या करता है बोलो तो शरीर का अभिलाषा इन्हें दबा देता है। वचन तो अच्छी तरह से सुनता है, वचन तो अच्छी तरह से समझता भी है, पर शरीर का अभिलाषा, पाप का जीवन, इस संसार का अभिलाषा क्या करता है बोलो तो वचन को दबा देता है। यहाँ पर सुनते वक्त तो अच्छा ही सुनता है, पर बाहर जाकर फिर से वही बुरे कामों को, फिर से वही पान पराग, फिर से वही बुरे आदत, फिर से वही परिस्थिति में रहता है। क्या करता है बोलो तो इसे दबा देता है। सब मालूम है। हाँ, बहुत सारे लोग है ना प्रार्थना करते घर में, वचन सुनते, गीत गाते, सब करते, पर क्या हो गया बोलो तो इनका लाइफ निष्फल क्यों हो रहा है? फलदायक जीवन नहीं है, आशीषित जीवन नहीं है। इसका कारण क्या है बोलो तो शरीर का अभिलाषा है। कुछ लोगों का संसार का चिंता है तो कुछ लोगों का शरीर का अभिलाषा है। और हम लोग देखेंगे तो धन का धोखा करके लिखा गया है। आप समझ रहे हो? धन का धोखा। धन क्या करता है बोलो? हाँ, धोखा देने का काम करता है करके लिखा गया। धन का धोखा, धन से धोखा ही मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं ना धन कमाने के लिए वचन के अनुसार नहीं चलते, गलत रास्ते में वो लोग चलते हैं। उनके मन में क्या रहता है बोलो तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा, अगर हमारे पास बहुत सारा धन रहेगा तो हम लोग सेफ रहेंगे करके ऐसा समझते हैं। वो धोखा है, धोखा देने का काम करता है। धन एक को शांति नहीं दे सकता है, धन एक को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। और कुछ 49 के 50 इयर्स का एक मिनिस्टर, आंध्रा में एक मिनिस्टर, एकदम फिट, पूरा असेंबली में वो एक ही एमएलए था, आईटी मिनिस्टर था, जो है ना सबसे फिट था, एकदम अच्छा दिखता था, अच्छा पर्सनालिटी, हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है। अचानक से हार्ट अटैक आ गया, मर गया। आप समझ रहे हो? धन है ना अच्छा सेहत नहीं दे सकता, धन है ना दीर्घायुष नहीं दे सकता, धन है ना शांति नहीं दे सकता, धन है ना चंगाई नहीं दे सकता, धन है ना हर समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता। ये धन का धोखा है। तो धन कमाने के लिए लोग है ना गलत रास्ते में चलते रहते हैं। और एक धन के वजह से ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं बोलो तो चर्च को भी ना नहीं आते, संडे के दिन चर्च को नहीं आते, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। धोखा है, वो धन का धोखा है, वो धोखा देता है। जैसे कि ना सर्प है ना, शैतान है ना सर्प में प्रवेश होकर शैतान हवा से बात किया था ना, धोखा दिया था ना, एक खा कुछ नहीं होता है, वो कर कुछ नहीं होता है, काम पे जा कुछ नहीं होता है, रिश्तेदारों के पास जा कुछ नहीं होता है, घर पे बैठ आराम कर कुछ नहीं होता है करके ना शैतान जैसे कि धोखा देता है। धन भी धोखा देता है करके लिखा गया। धन के पास है ना पंख रहता है बोलता है, वो उड़ जाता है बोलता है। तो इसलिए ये धन का धोखा दबा देता। अभी एक है ना जवान लड़का जो है ना बहुत धनवान था और वो अधिकारी भी था, वो है ना प्रभु के सामने घुटने टेक कर क्या कहता है बोलो तो प्रभु अनंत काल का जीवन का वारिस होने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा करके पूछ। वो कौन है? जवान है और धन है और वो अधिकारी भी है उसका। अभी जवान लोगों में ज्यादातर क्या दिखता है अपने को बोलो? घमंड बहुत ज्यादा दिखता है। हाँ, शारीरिक अभिलाषा और घमंड सबसे ज्यादा दिखता है अपने को। जवान, अभी देखो ये जो है ना, एक तो जवान भी है और दूसरा धनवान भी है, बहुत सारा धन है और अधिकारी भी है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता, जेब में 1 रुपया नहीं रहता है, पर है ना उसका घमंड, किसी का कदर नहीं करता है। वो देखा जवान लोगों के बारे में? पर ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। क्या क्या करता? सीधा प्रभु के सामने आके घुटने टेक कर
प्रभु मुझको अनंत काल का जीवन का वारिस होने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा करके। प्रभु बोलते ये सब कर रहे थे। अरे वो तो मैं बचपन से कर रहा हूं, माता पिता का सम्मान करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, आजू बाजू में अगल बगल में अपने पड़ोसियों से कुछ मैं आशा नहीं रखता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, ये सब मैं बचपन से ही करता हूँ। हाँ ठीक है, बचपन से करता है, पर तुझमें एक घटी है। एक काम कर, तेरा सब कुछ, तेरा जो कुछ भी प्रॉपर्टी है ना, क्या हो गया सर प्रॉपर्टी बोलते, नहीं नहीं वो प्रॉपर्टी है ना, थोड़ा सुन रहे हैं मेरे को, थोड़ा सुन, प्रेज द लॉर्ड। वो तेरा जो कुछ भी प्रॉपर्टी है ना वो बेच के ना 50% तू एक काम करना, कंगालों को, गरीब लोगों को बांट देना, और 50% तू रखना करके बोल। उतने में ठीक है मैं थोड़ा आता हूँ, बाद में आके मिलता हूँ करके अपना मुंह छोटा करके चले गया। और जैसे ही उधर गया ना, अपने चेलों से प्रभु क्या कहता मालूम है, ए देखा क्या, सुई के नाके में से ना ऊंट जाएगा पर ये स्वर्ग में नहीं जाएगा रे। प्रभु ऐसा नहीं बोला रहेगा, सुई के नाके में से ना ऊंट जा सकता है पर ये नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। प्रभु है ना कभी कभी कुछ लोगों को ना पूरी तरह से उनका हवा निकाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जाने वाला नहीं रे, देखो करके बोल। बहुत कठिन है धनवान इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। क्यों बोलो तो धन का धोखा, धन वचन को दबा देता है। धन से शरीर का अभिलाषा पूरा होता है, वो वचन को दबा देता है। संसार का चिंता वचन को दबा देता है। धन मेरा सेफ्टी है करके समझकर इस्करियोत यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों को लेकर प्रभु को सौंप दिया, और इस्करियोत यहूदा का अंत हम लोग देखते हो, फांसी लगाकर मर गया। प्रेज द लॉर्ड। धन चाहिए करके गेहजी धन के पीछे गया। नामान को जो कोड़ी था वो कोड़ी नामान को छोड़ दिया, और वो कोड़ी है ना गेहजी को मिला। गेहजी को कोड़ी आया, कुष्ठ व्याधि आया। क्यों बोलो तो धन के पीछे गए। धन ये बहुत बड़ा धोखा देने का काम करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति है ना दो स्वामी का दास नहीं बन सकता है, या तो वो परमेश्वर का दास बनेगा या तो वो धन का दास बनेगा करके। तो अपना लोग देखो किसका दास बन रहे, वचन सुनते हैं, समझते भी है, पर फलते नहीं। यहाँ पर ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, पर हम लोग देखेंगे तो कुछ बीज है ना अच्छे भूमि पर गिरा। प्रेज द लॉर्ड। वो बीज है ना कुछ है ना 100 गुना फल दिया, तो कुछ 60 गुना दिया, तो कुछ 30 गुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अभी 100 गुना फल दिया बोलो तो बाकी का 60 गुना दिया, और थोड़ा 30 गुना दिया। क्यों दिया? क्योंकि ना किसान है ना इसके लिए फुल मेहनत किया, इसलिए ये बीज है ना 100 गुना फल दिया, और इसके लिए थोड़ा मेहनत किया इसलिए 60 गुना, और 30 गुना फल दिया बोलो उसके लिए और थोड़ा सा ही मेहनत किया उसलिए 30 गुना ही फल दिया। अभी भी है ना बहुत सारे लोग है ना आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहे हैं। अरे उनके साथ में बपतिस्मा लिए हुए लोग है ना, अभी बहुत सारे लोग कितना अच्छा आत्मिक जीवन में बढ़ रहे, पवित्र आत्मा को पाए, अन्य भाषा में बात कर रहे, प्रभु का रूप उनमें आ रहा है, प्रभु के तेजस्वी रूप में बदल के स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना है करके इस आशा से भक्ति कर रहे। तो कुछ लोगों का जीवन कैसा है बोलो तो नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग है, बस हाजिरी डालने का, जाने का, बस ऐसा। अच्छे भूमि में गिरा हुआ बीज कुछ 100 गुना फल दिया। इसका कारण क्या है बोलो तो उसके लिए ना परिश्रम ज्यादा हुआ है। आप 100 गुना फलदायक जीवन जीना चाहता है, आपके जीवन में वचन है ना 100 गुना फल देना है, तो आप लोग है ना वचन के लिए परिश्रम करना है। 6वां अध्याय में यूहन्ना सुसमाचार 6वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत काल का जीवन देता है करके। अभी देखेंगे तो काम पे जाते हैं, कितना बजे जाते हैं काम पे ना, सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर 8 बजे उधर रहना है तो इधर 7 बजे निकलते,
फिर शाम तक काम करके फिर आते हैं। बाप रे, कितना! मैं ना सच में, आप लोग है ना दशमांश देता है ना, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। हाँ, गरीब लोग है, दशमांश देते, बाप रे कितना काम करते हैं लोग, इतना मेहनत करके दशमांश देते करके सोचता हूँ। गरीब लोग, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो इतना मेहनत करते हो भोजन के लिए, पर वचन के लिए मेहनत करते हो क्या? वचन के लिए परिश्रम करते हो क्या? सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं होता है, अरे वचन के लिए क्या मेहनत किया फिर? आप समझ रहे हो? उतना दूर कौन जाते हैं चर्च में? वचन के लिए क्या परिश्रम किया? ये अपना यूथ कैंप के बारे में बोलने के लिए उनका टीम आया था ना। बस थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत कर कर वहां पर आएंगे उनके जीवन में जरूर भला होगा करके वो लोगों ने कहा। पर मेहनत नहीं करते ना अपना लोग, परिश्रम नहीं करते, वचन के लिए नहीं करते। वही दूसरा रिसोर्ट रहेगा, डांस रहेगा, पार्टी रहेगा, घूमना रहेगा, उसके लिए बराबर जाएगा। वही अगर कुछ भी दूसरा कुछ कार्यक्रम रहेगा, शादी रहेगा, हाँ शादी, प्रेज द लॉर्ड, अपने लोग सब लोग एक हफ्ता छुट्टी करके शादी रहेगा, ये सब के लिए। वचन के लिए परिश्रम करना है, 100 गुना फल लाना है, तो इसके लिए परिश्रम करना है। और इसके साथ में क्या होना चाहिए? हाँ, पानी चाहिए ना, सींचा जाना चाहिए खेत, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। तब जाके क्या होगा बोलो तो, हाँ, वो बीज है ना, जब जमीन में गिरेगा, बीज का ऊपर का जो शेल है ना, शेल को क्या बोलते हैं? कवच, वो कवच है ना निकल जाता है। मुझको जमीन में क्यों रखते हो, मुझको क्यों गाड़ के रखे हो करके बीज पूछता नहीं। वो अच्छी तरह से वचन को अंगीकार करके क्या होता है बोलो तो, हमारे जीवन में ना वो कार्य करने लगता है और हमारा जीवन है ना फल देता है। हालेलुया। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, हम लोग 100 गुना फलदायक होंगे। कटनी का समय आएगा, पहला फल को ना प्रभु लेकर जाएगा। वहां पर क्यों लिखा गया है मालूम? पहला 100, फिर बाद में 60, फिर बाद में 30। पहला कटनी आता है ना, उसको 100 गुना करके बोलते हैं, और बाद में दूसरा कटनी 60 गुना, और बाद में 30 गुना थोड़ा बहुत बचा है। वो पहला कटनी ही प्रभु का आगमन का सादृश्य है। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएगा। तो जो कोई भी पूरी तरह से 100 गुना फल दिया, जीवन को जिए हैं, जिनके दिल में वचन पूरी तरह से 100 गुना फलदायक हुआ है, जिनका जीवन पूरी तरह से बदलकर यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदल गए पूरी तरह से, जिनमें और विश्वास टिका है, जिनमें और प्रार्थना का जीवन है, जो लोग संपूर्ण पवित्रता में आए हैं, वो लोगों को ना प्रभु लेकर जाएगा 100 गुना फल। हालेलुया। स्वर्ग राज्य 3 प्रकार का। मसीह का आगमन के बाद 7 साल का महाक्लेश होगा। उसके बाद हम लोग देखते 21वां अध्याय में प्रकाशित वाक्य में क्या करके बोलो तो, नया यरूशलेम, नया आकाश और नया पृथ्वी। प्रेज द लॉर्ड। नया पृथ्वी 30 गुना, नया आकाश 60 गुना और नया यरूशलेम 100 गुना। नया यरूशलेम जो प्रभु का कलीसिया है, प्रभु का दुल्हन है। हालेलुया। तो जो 100 गुना फल देगा ना, जिनके जीवन में 100 गुना फल, जो वचन फलदायक होगा, वो लोग है ना प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो उसके लिए ना जितना परिश्रम करोगे उतना फलदायक होगा। आमीन।